हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल हैशटैग स्टडी। और आप सभी को पता है यहाँ पर आपको बीएड के लेसन प्लान विद यूनिट प्लान, मिनिएचर्स एक्सेट्रा एकदम फ्री में प्रोवाइड करवाया जाता है। तो वीडियो में एंड तक बने रहें और वीडियोस अच्छे लगे तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड शेयर कीजिएगा। सो स्टार्ट करते हैं हमारा अभी का नया लेसन प्लान। तो देखिए, मैंने इसका जो फर्स्ट पार्ट है वो मैंने वीडियो इसका अपलोड कर दिया है। फर्स्ट पार्ट का हो या फर्स्ट लेसन का हो, बात इसका एक ही है। तो देखिए, हमारी यूनिट का नाम है सूक्ष्म जीव मित्र एवं शत्रु, और हम बात करें हमारा टॉपिक का नेम क्या होने वाला है, हानिकारक सूक्ष्म जीव। ठीक है, अब बात करते हैं पाठ का महत्व क्या होता है। तो विद्यार्थी हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन कर सकेंगे। फिर आता है पाठ्य वस्तु विश्लेषण। इसमें आपको क्या करना है, लेसन का नेम लिखना है, फिर उसको 3 पार्ट में डिवाइड करना है और तीनों टीचिंग पॉइंट, यानी कि मनुष्य के अंदर हानिकारक सूक्ष्म जीव कौन से होते हैं, पादपों में यानी प्लांट्स में, और एनिमल्स में कौन से होते हैं। ठीक है, फिर हम बात करेंगे पाठ के उद्देश्य। तो इसके लिए आपको सिंपली इस टाइप से ये टेबल बना लेनी है। पहला आपका जो आता है ज्ञानात्मक विशिष्ट उद्देश्य होता है, और जो 4 विशिष्ट उद्देश्य हैं उन सभी में हमारे 2-2 जो है वो सेंटेंस बनते हैं। तो सबसे पहले बात करेंगे ज्ञानात्मक में पहला सेंटेंस कि विद्यार्थी हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में प्रत्यास्मरण कर सकेंगे, और विद्यार्थी रोग उत्पन्न करने वाले हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में प्रत्याभिज्ञान कर सकेंगे। इसका मेन मोटिव यही होता है कि हमें क्या करना है, 2 सेंटेंस बनाने होते हैं जिसमें एक शब्द प्रत्यास्मरण आता है और एक शब्द प्रत्याभिज्ञान आता है। इसका हमें ध्यान रखना है। फिर आता है हमारा अवबोध। तो अवबोध में आपको क्या करना है कि विद्यार्थी मनुष्य में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की व्याख्या कर सकेंगे। सेकेंड सेंटेंस है कि विद्यार्थी पादपों व जंतुओं में पाए जाने वाले सूक्ष्म जीवों की तुलना कर सकेंगे। देन आता है हमारा ज्ञानोपयोग। तो पहला आपका क्या है कि विद्यार्थी अपने दैनिक जीवन में सूक्ष्म जीवों से संबंधित ज्ञान का उपयोग कर सकेंगे, और विद्यार्थी विभिन्न प्रकार के हानिकारक सूक्ष्म जीवों व रोगों से संबंधित जो है रोगों के अंदर बीच में इंटर रिलेशनशिप जो है वो संबंध स्थापित कर सकेंगे। कौशल बात करेंगे कि स्किल, इससे बच्चों को क्या सीखने को मिल रही है कि विद्यार्थी विभिन्न रोगों व उनके सूक्ष्म जीवों का जो है वो चार्ट बना सकेंगे, और विद्यार्थी विभिन्न रोगों के रोग वाहकों से संबंधित मॉडल बना सकेंगे। फिर आता है शिक्षण अधिगम सामग्री। पहला आपका आता है सामान्य शिक्षण सामग्री, चौक, डस्टर, रोलर बोर्ड और पॉइंटर यानी कि संकेतक। फिर आता है विशिष्ट शिक्षण सामग्री जिसमें मलेरिया परजीवी का चार्ट, एंथ्रेक्स रोग जो होता है उसका चार्ट, और नींबू में कैंकर जो रोग होता है उसका हम मॉडल बना सकते हैं। तो इसका मॉडल। विधि और प्रविधि 3 विधियां होती है, तीनों लिख देना, प्रश्नोत्तर, प्रदर्शन और व्याख्यान विधि। पूर्वानुभव की हम ये जूम करके चलते हैं, ये मान के चलते हैं कि विद्यार्थी हानिकारक सूक्ष्म जीवों के बारे में सामान्य जानकारी रखते होंगे। प्रक्रिया की बात करें तो इसके अंदर हमारी क्या बनेगी, 2 टेबल बनती हैं। पहली हमारी जो टेबल होती है वो हमारी बनती है प्रस्तावना की। तो देखिए 5 हमारे क्या होते हैं, इसके अंदर इंट्रोडक्टरी क्वेश्चन होते हैं जो कि हमारे होते हैं जिगजैग के फॉर्मेट में, और इसी को हम कहते हैं सोल ऑफ द लेसन। अगर ये सही है तो आपका लेसन भी जो है वो सही होता है। पहला क्वेश्चन है कि सामान्यतः हमें कौन सी जो है वो बीमारियां होती हैं। तो हमें कौन सी होती है, सर्दी, खांसी, जुकाम, बुखार होती है। फिर आता है ये सभी बीमारियां, सेकंड क्वेश्चन की ये सभी बीमारियां किसके कारण होती हैं, सूक्ष्म जीवों के कारण होती हैं, और वे सूक्ष्म जीव जो रोग फैलाते हैं वो क्या कहलाते हैं, रोगवाहक। और रोगवाहक सूक्ष्म जीवों में जो है रोगवाहक सूक्ष्म जीव किसमें रोग फैलाते हैं, पादपों में फैलाते हैं, जंतुओं में और मनुष्य के अंदर। फिर आता है कि उपरोक्त में से सूक्ष्म जीव के द्वारा उत्पन्न रोगों के बारे में आप क्या जानते हैं, यह हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। उद्देश्य कथन की बात करते हैं। आपको हमेशा ध्यान रखना है, मैंने हर लेसन के अंदर यहाँ पर बच्चों वर्ड का यूज किया, ये आपको नहीं लिखना है, आपको डायरेक्ट सेंटेंस लिखना है कि आज हम हानिकारक सूक्ष्मजीवों के बारे में विस्तार से अध्ययन करेंगे। अब देखिए आपका जो लेसन का नेम है वो हानिकारक सूक्ष्मजीव वो यहाँ पर आता है, तो उसको आपको अंडरलाइन करना है, ये मैंडेटरी है। ठीक है, फिर आता है सेकंड जो है हमारा टेबल बनती है प्रक्रियात्मक व्यूह रचना। सिंपली टेबल बना लीजिए। पहला हमारा आता है कि अधिगम बिंदु, यानी कि जो हमारा टीचिंग पॉइंट क्या है कि मनुष्य के अंदर हानिकारक सूक्ष्मजीव। विकासात्मक प्रश्न की सबसे सर्वश्रेष्ठ प्राणी किसे माना जाता है, मनुष्य को माना जाता है। मनुष्य को सामान्य रूप से कौन सी बीमारी होती है, सर्दी, खांसी, जुकाम होती है, और इन बीमारियों के रोगवाहक कैसे होते हैं, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर आता है हमारा छात्राध्यापिका कथन। तो ये रहा आपका यहाँ से लेकर के यहाँ तक छात्राध्यापिका कथन, और ये आपका नेक्स्ट पेज तक भी आ रहा है, तो हम इसको भी देख लेते हैं। ये रहा। तो देखिए पहला आता है आपका कि मनुष्य में रोग उत्पन्न करने वाले सूक्ष्म जीव हानिकारक होते हैं और श्वास द्वारा, पेयजल व भोजन के द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश करते हैं। संक्रमित व्यक्ति या जंतु के सीधे संपर्क में आने से भी रोग का संचरण संभव होता है, और सूक्ष्म जीवों के द्वारा होने वाले ऐसे रोग जो एक संक्रमित व्यक्ति से स्वस्थ व्यक्ति में वायु, जल, भोजन तथा कायिक संपर्क के द्वारा फैलते हैं, जैसे कि हैजा हो गया, क्षय रोग, मच्छर, प्लाज्मोडियम मलेरिया का परजीवी, तथा मादा एडीज मच्छर जो है वो डेंगू के वायरस का वाहक होता है। तो हम बात करेंगे कि क्षय रोग जो है वो जीवाणु के द्वारा होता है, और जीवाणु हमारे शरीर के अंदर कैसे पहुंचते हैं, वो पहुंचते हैं वायु के द्वारा।
ऐसे ही चिकन पॉक्स वायु के द्वारा जब वायरस हमारे अंदर आ जाता है तब होता है मलेरिया, प्रोटोजोआ एंड मच्छर, आप समझ ही गए होंगे। फिर हम बात करेंगे हमारा विद्यार्थी क्रिया। विद्यार्थी ध्यान पूर्वक सुनते हैं, समस्या तथा अपनी नोटबुक में नोट करते हैं। ये रही आपकी ब्लैक बोर्ड समरी की मनुष्य में हानिकारक सूक्ष्म जीवों से हैजा, मलेरिया आदि बीमारियां होती हैं। ये मैंने पढ़ दिया, अगर आपको ना दिखे तो। फिर हम बात करेंगे हमारे मिनिएचर। तो मिनिएचर आपका यहाँ पर छात्राध्यापिका कथन की इस लाइन पर फ्लैप मिनिएचर पेस्ट हो जाएगा। ये रही आपकी मिनिएचर की पिक। फिर हमारा आता है बोध प्रश्न की मलेरिया परजीवी के वाहक का नाम बताइए, मच्छर यानी कि प्लाज्मोडियम। और फिर आता है कि मलेरिया किस सूक्ष्म जीव के द्वारा होता है, प्रोटोजोआ के द्वारा होता है। फिर हम बात करेंगे हमारे सेकंड टीचिंग पॉइंट जो है हमारा कि प्लांट्स के अंदर हानिकारक सूक्ष्म जीव। ठीक है, विकासात्मक प्रश्न की बात करेंगे कि मनुष्य भोजन कहाँ से प्राप्त करता है, पेड़ पौधों से। पेड़ पौधों में किन सूक्ष्म जीवों के द्वारा रोग उत्पन्न होता है, कवक और जीवाणु के द्वारा। उपरोक्त सूक्ष्मजीवी वर्गों के द्वारा पौधों में कौन से रोग फैलते हैं, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। फिर आता है हमारा छात्राध्यापिका कथन। तो हम बच्चों को ज्ञान देंगे भाई साहब, तो ये लीजिए आपका ज्ञान यहाँ पर ये रहा। देखिए कि अनेक सूक्ष्मजीव गेहूं, चावल, आलू, गन्ना, संतरा, सेब आदि में रोग के कारक होते हैं और रोग के कारण फसल की उपज में कमी आ जाती है। और कुछ प्रमुख रोग निम्न प्रकार हैं। पहला आता है आपका नींबू में कैंकर रोग, कि जीवाणु के द्वारा यह रोग होता है और इसके संचरण का माध्यम वायु होता है। फिर आता है गेहूं का रस्ट नामक रोग, तो ये होता है कवक के द्वारा, एल्गी के द्वारा होता है। और फिर आता है कि एल्गी नहीं, फंगस के द्वारा होता है और इसके संचरण का माध्यम जो है वो वायु यानी कि बीज होता है। फिर हम बात करेंगे विद्यार्थी क्रिया। ये रही आपकी विद्यार्थी क्रिया, कॉपी पेस्ट करने का है इसको। फिर आता है आपका ब्लैक बोर्ड समरी। ये रही ब्लैक बोर्ड समरी। मिनिएचर की बात करेंगे, यहाँ पर आपका फ्लैप मिनिएचर पेस्ट हो जाएगा। ये रही आपकी मिनिएचर की पिक। बोध प्रश्न की बात करते हैं कि पहला क्वेश्चन कि नींबू का कैंकर रोग किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा। और कैंकर रोग के संचरण का जो माध्यम होता है वो क्या होता है, तो वो होता है हमारा वायु। थर्ड और लास्ट टीचिंग पॉइंट है आपका कि जंतुओं के अंदर हानिकारक सूक्ष्मजीव, यानी कि हानिकारक सूक्ष्मजीव हमारे एनिमल्स में। तो दूध देने वाले जंतुओं के नाम बताइए, बकरी, गाय, भैंस एक्सेट्रा एक्सेट्रा। रहता है गाय भैंस आदि में रोग फैलाने का कार्य कौन करते हैं, सूक्ष्मजीव करते हैं। सूक्ष्मजीवों के द्वारा मवेशियों में कौन से रोग उत्पन्न होते हैं, ये हो जाता है आपका आंशिक उत्तर। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है एक तरह से। तो आता है कि अनेक सूक्ष्मजीव जो है वो केवल मनुष्य व पौधों में ही रोग के कारक नहीं है, बल्कि वे दूसरे जंतुओं में भी रोग उत्पन्न करते हैं। उदाहरण के लिए अगर हम बात करें एंथ्रेक्स, तो मनुष्य व मवेशियों में होने वाला भयानक रोग है जो कि जीवाणु के द्वारा होता है। और रॉबर्ट कोच ने 1876 में बैसिलस एंथ्रेसिस नामक जीवाणु की खोज की थी, जो कि हमारा क्या होता है, एंथ्रेक्स रोग का वाहक होता है। ये रही आपकी विद्यार्थी क्रिया। फिर आता है ब्लैक बोर्ड समरी। ये रही आपकी ब्लैक बोर्ड समरी की एंथ्रेक्स रोग जो है वो जंतुओं में एंथ्रेसिस नामक जीवाणु के द्वारा होता है। यहाँ पर आएगा आपका मिनिएचर। ये रही आपकी मिनिएचर की पिक। फिर आता है हमारा बोध प्रश्न कि एंथ्रेक्स रोग जो है वो किसके द्वारा होता है, जीवाणु के द्वारा। एंथ्रेसिस जीवाणु की खोज किसने की थी, रॉबर्ट कोच ने करी थी। पुनरावृत्ति प्रश्न 5 क्वेश्चन होते हैं, फटाफट से देख लेते हैं कि पौधों में जीवाणु के द्वारा होने वाले रोग का नाम बताइए, मनुष्य में प्रोटोजोआ के द्वारा होने वाले रोग का नाम बताइए। फिर आता है कि बैसिलस एंथ्रेसिस जीवाणु की खोज किसने की थी और मनुष्य व मवेशियों में होने वाले रोग का नाम बताइए। क्षय रोग किसके द्वारा होता है, ये बताना, क्षय रोग यानी कि टीबी। फिर आता है मूल्यांकन प्रश्न। तो देखिए 5 क्वेश्चन है कि चिकन पॉक्स का रोग वाहक कौन सा होता है, ऑप्शन दे देने हैं। मनुष्य में क्षय रोग खालिस्तान के द्वारा होता है। गेहूं में खालिस्तान रोग होता है, कौन सा होता है, रस्ट रोग होता है। संक्रामक रोग क्या होते हैं, डेंगू मच्छर काटने से होता है। ये कथन सत्य है या असत्य। गृह कार्य आपको बच्चों को एक होमवर्क देना होता है। एक क्वेश्चन की सूक्ष्मजीवों के द्वारा मनुष्य, पादपों व जंतुओं में होने वाले रोगों को विस्तार से समझाइए। संदर्भ राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर। समालोचनात्मक स्वमूल्यांकन के विद्यार्थी चार्ट व उदाहरणों के माध्यम से पाठ को आसानी से समझ सके और इस प्रकार से आपका जो लेसन प्लान है वो कंप्लीट होता है। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कॉमेंट कीजिएगा। मिलेंगे इसके नेक्स्ट पार्ट 3 में, जो कि हमारा इस यूनिट का लास्ट लेसन होने वाला है। तब तक के लिए थैंक यू।